जय श्री कृष्ण। भगवान ने आत्मा का स्वरूप बताया। अर्जुन को पिछले 25 श्लोकों के अंदर भगवान सिर्फ आत्मा का ही स्वरूप बता रहे हैं, लेकिन अब भगवान डिफरेंट मूड पर आ गए। भगवान ने अब उनको कहा कि तुम क्षत्रिय हो, स्वधर्मम अपि चापेक्षे ना किं ना विगपतु मर्हसि, कि आप क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें यह जानना चाहिए कि धर्म के लिए तुम्हें युद्ध करना है। धर्म के युद्ध से बड़ा और कोई युद्ध नहीं है, इससे बड़ा और कोई कार्य नहीं है। इसीलिए संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है और आपको युद्ध के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। एक तरफ भगवान उनका जो आत्म स्वरूप है वो उसको पुष्ट कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कि तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है। तो इस संसार में किसी और कर्तव्य के लिए आया है और वो कर्तव्य तेरा सबसे ऊंचा कर्तव्य। भगवान कर्तव्य याद दिला रहे हैं कि तेरा कर्तव्य जो है वो स्वधर्म है। स्वधर्म का मतलब क्या है, थोड़ा समझते हैं। धर्म का मतलब होता है, धर्म का ये मतलब नहीं है कि हम हिंदू हैं या हम मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई हैं। धर्म का मतलब है कर्तव्य कर्मों को करना। जो कर्तव्य मेरे सामने है, यदि मैं सैनिक हूं और मेरे सामने देश के लिए लड़ना है तो मैं देश के लिए लड़ूंगा, फिर मैं कोई पर्सनल बात नहीं करूंगा। यदि मैं अध्यापक हूं तो मैं किसी को बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी पर्सनल हेल्प किए हम पूरी तरह से सभी बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति व्यवसायी है तो वो सभी के लिए एक जैसा होगा। कोई सामान बेचता है तो सभी के लिए एक रेट रखे। तो ये सब चीजें क्या है, ये कर्तव्य हैं, ये उसका धर्म है, ये धर्म होना चाहिए। मनुष्य धर्म को कुछ और समझ बैठता है कि जा करके मंदिर में प्रसाद चढ़ा करके और आकर के अधर्म करने को, उटपटांग काम करने को, या फिर अपने तरीके से मन मुताबिक काम करने को धर्म नहीं कहते। धर्म यह है कि सबके लिए समभाव रखा जाए, सबके लिए एक जैसा भाव रखा जाए, सभी के साथ में न्याय हो, और जो मेरा कर्तव्य है चाहे उसके लिए मुझे प्राण भी देने पड़े तो मैं कर्तव्य करूं। तो स्वधर्म क्या है, एक क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को बताया जा रहा है कि तुम्हारा धर्म क्या है, जो कर्तव्य तुम्हारे सामने रखा है। यदि परिवार का पालन पोषण किसी व्यक्ति का कर्तव्य है तो वो उसका धर्म भी है, वो धर्म निभा रहा है, वो कर्तव्य नहीं निभा रहा। क्योंकि हम कर्तव्य में और धर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्जुन भी कंफ्यूज ही थे। अर्जुन ने जब देखा कि सामने मेरे पितामह हैं, उन्हें पितामह से बहुत प्यार था, रोने लगे कि मैं इन्हें मारूंगा, इनकी तो गोद में खेल करके मैं बड़ा हुआ, ये गुरु द्रोणाचार्य जिनसे मेरा इतना प्रेम था, मैं इन्हें कैसे मारूंगा। तो फिर कृपाचार्य जो उनके धर्मगुरु थे, उनसे प्रेम था, उन्होंने कहा कैसे मारूं। दुर्योधन, इन सबसे भी चाहे उन्होंने कितना बुरा किया, एक समय पर आकर के उन्होंने कहा कि इन सबको मैं माफ कर देता हूं, इनको क्षमा कर देता हूं। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, स्वधर्म, धर्म में जड़ो, अपने धर्म से ऊपर कुछ नहीं है। ये संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, हम सभी के लिए है कि अपने धर्म में हम चाहते हुए ना चाहते हुए हमें अपना कर्तव्य पालन करना है, वही धर्म पालन है।